और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के वेदर अपडेट के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में ठंड का सितम लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। भोपाल संभाग में भी पारे में गिरावट दर्ज की गई है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री रहा। वहीं ग्वालियर की अगर बात की जाए तो ग्वालियर में रात का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक जा पहुंचा है। नौगांव में सबसे कम तापमान रहा, 5.3 डिग्री वहां पर टेम्परेचर दर्ज किया गया है। और कई जिलों में 10 डिग्री से कम रहा है न्यूनतम तापमान। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ठंडक कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है। दिसंबर का पहला हफ्ता और मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो चुकी है। कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है और ज्यादातर ऐसे जिले रहे जहां पर पारा 10 डिग्री के भी नीचे दर्ज किया गया है। होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर के तापमान में गिरावट देखी गई है। और ग्वालियर में रात का तापमान न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक जा पहुंचा है। नौगांव की अगर बात की जाए तो बीते दिनों हमने आपको बताया था कि नौगांव सबसे ज्यादा ठंड वाला इलाका घोषित किया गया और एक बार फिर से नौगांव सबसे ठंड भरा इलाका रहा। उत्तर भारत में जो भारी बर्फबारी हो रही है उसका असर मध्य प्रदेश के भी मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। सीधा असर यहां पर तेज ठंड पड़ रही है। ग्वालियर की अगर बात की जाए तो ग्वालियर में रात का तापमान 7 डिग्री तक जा पहुंचा है। नौगांव में सबसे कम 5.3 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। उत्तर भारत से जो ठंडी हवाएं आ रही है उसके चलते मध्य प्रदेश का टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है। 10 ऐसे जिले हैं जहां पर जो पारा है वो 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया है। कई जिलों में सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई है। और देखिए, दिसंबर के पहले ही सप्ताह में जब इतनी ठंड है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में ठंड और तेजी से बढ़ेगी। ऐसे में IBC 24 अपने दर्शकों से अपील करता है कि अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो गर्म कपड़े जरूर पहनकर निकले। शीतलहर से जरूर बचें क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने शीतलहर की भी चेतावनी दी है। और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में ठंड का कैसा हाल है, जानकारी हमें देंगे। इंदौर से हमारे साथ शालिनी जुड़ चुकी है, नासिर ग्वालियर से जुड़ चुके हैं और भोपाल से हमारे साथ नीलम जुड़ चुकी है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं नासिर का। नासिर, ग्वालियर चंबल संभाग लगातार मध्य प्रदेश में सबसे ठंडा बताया जा रहा है। फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए क्या आशंकाएं जताई हैं? देखिए आकांक्षा, ग्वालियर चंबल संभाग के जो 9 जिले हैं लगभग वहां पर जो टेम्परेचर है 7 से 8 डिग्री के बीच में घूम रहा है। और सबसे ज्यादा जो ठंडा है वो नौगांव है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। और इसकी चपेट में मध्य प्रदेश के जो 15 जिले हैं वो पूरे ठंड की चपेट में। ग्वालियर चंबल संभाग की जो ठंड है वो जग जाहिर है कि कितना टेम्परेचर आ जाता है। और जैसा कि अभी जो रात का जो तापमान है उसमें न्यूनतम ग्वालियर का 7 डिग्री तक पहुंच गया है। लेकिन जिस तरह के जो इंतजाम अब करना चाहिए, नगर निगम को करना चाहिए, क्योंकि अलाव से निपटने के लिए उसने भी अब शुरुआत करने का दौर उनका भी शुरू हो गया। वो अब जगह जगहों पर अलाव भी जलाने की कोशिश कर रही है, जिससे जो राहगीर है दूसरे प्रदेश से आते हैं एक शहर में पनाह लेने के लिए, जो लोग आते हैं उन लोगों को अलाव जला के उनको थोड़ी सी राहत दी जाए। लेकिन अभी जो मौसम विभाग के मुताबिक ये जो ठंड है 12 दिसंबर के बाद और भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगी ग्वालियर चंबल संभाग में, क्योंकि यहाँ पर जो पारा है ग्वालियर चंबल संभाग में लगभग 2 डिग्री से 3 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो अभी ये दौर फर्स्ट वीक का दिसंबर में है, तो माना जा सकता है कि अभी जैसे जैसे और वक्त बीतेगा और उसके बाद ठंडक और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी लोगों को बहुत जागरूक होने की जरूरत है। यानी कि जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनको अगर वॉक करने के लिए भी निकलना है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंतजाम के साथ निकलना है। और डॉक्टर ने तो सलाह दी है कि वो अभी वॉक के लिए भी ना निकले तब जब धूप आ जाए तभी निकले, उससे पहले ना निकले, नहीं तो ये कहीं ना कहीं कोल्ड स्ट्रोक का भी शिकार हो सकते हैं। जी ठीक है नासिर, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं अब भोपाल का। हमारी सहयोगी नीलम भी जुड़ी है। नीलम, भोपाल का मौसम का हाल क्या कह रहा है? मौसम विभाग का क्या अनुमान आने वाले दिनों के लिए? जी आकांक्षा, देखिए राजधानी भोपाल में भी ठंड जो है वो बढ़ गई है। अगर हम बात करें तापमान की तो एकाएक जो है 5 डिग्री तक की गिरावट राजधानी भोपाल के तापमान में दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक राजधानी भोपाल में 1 से 2 दिन जो है थोड़ी सी बढ़ोतरी जरूर दर्ज की जाएगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के पास जो पश्चिमी विक्षोभ था वो आगे की तरफ बढ़ गया है और उस ओर से ठंडी हवाएं जो आ रही है वो राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में जो है ठिठुरन बढ़ा रही है। उन
ठंडी हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान में जो है 5 डिग्री तक की जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। अगर हम बात करें सबसे कम न्यूनतम तापमान की, तो नौगांव में जो है सबसे कम न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं हिल स्टेशन पचमढ़ी में भी न्यूनतम तापमान इसी के आसपास जो है दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार शनिवार को 1 से 2 डिग्री तक का इजाफा हो सकता है, पर उसके बाद बंगाल की खाड़ी के पास जो डीप डिप्रेशन का एरिया बना है वो चक्रवात में बदल जाएगा और उसके असर के चलते राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में, खासतौर पर जो पूर्वी जिले हैं वहां पर थोड़ी बहुत जो है हल्की बारिश भी हो सकती है, जिसे मवाठा कहते हैं। तो मवाठा गिरने के भी यहाँ पर आसार जताए गए और उसके बाद एक बार फिर से जो है तेजी से जो ठंड जो है बढ़ सकती है, न्यूनतम तापमान और ज्यादा गिर सकते हैं। अगर हम फिलहाल की बात करें तो प्रदेश के 46 जिलों में जो है 10 डिग्री के नीचे न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है और फिलहाल राहत बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। आकांक्षा, ठीक है नीलम, आप बने रहिए। अब रुख कर लेते हैं इंदौर का। शालिनी, आप बताइए, इंदौर वासियों के लिए कितनी चिंता भरी खबर, क्या आने वाले दिनों में किस तरह का रहेगा मौसम का हाल इंदौर का? शालिनी, आप सुन पा रही है तो अपडेट दीजिए, वेदर अपडेट इंदौर का। चलिए, फिलहाल शालिनी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो मध्य प्रदेश में ठंड का सितम जारी है। शालिनी से जरूर जानेंगे कि इंदौर वासियों के लिए कैसा रहने वाला है वेदर अपडेट इंदौर का। हालांकि आपको इसके साथ ही जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश में, जैसे कि हमारी सहयोगी नीलम बता रही थी, कि एक विक्षोभ है जो इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा है मध्य प्रदेश के वेदर सिस्टम को और इस कारण पूरे ही मध्य प्रदेश में इतनी तेज ठंडक पड़ रही है, तेज ठंड पड़ रही है और आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने यह भी अनुमान जताया है कि ठंड का सिलसिला ऐसा ही जारी रहेगा। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई है। एहतियातन स्कूलों के जो टाइम है उसमें पहले ही काफी हमने बदलाव देखा था, थोड़ी देरी से अब स्कूल शुरू किए जा रहे हैं और इसके साथ ही ग्वालियर से हमारे सहयोगी नासिर बता रहे थे कि अब रैन बसेरों में भी जगह जगह अलाव भी जलाए जा रहे हैं ताकि जो राहगीर है, दूसरे शहरों से जो लोग पहुंच रहे हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। नासिर भी जुड़े हुए हैं। नासिर, कुछ दिनों पहले ही आपने बताया था कि नगर निगम के जो इंतजाम है वो नाकाफी थे, क्या समझा जाए कि अब जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी नगर निगम और भी एहतियातन कदम उठाएगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि उत्तर मध्य भारत की जैसी जो हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं हाड़ कपा देने वाली सर्दी है वो यहाँ पर ग्वालियर चंबल संभाग में महसूस की जा रही है। क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग एक बड़ा सेंटर है, यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी है, तो कहीं ना कहीं दूसरे प्रदेशों से भी यहाँ पर लोग आते हैं, अन्य जिलों से भी आते हैं, उत्तर प्रदेश से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं। तो ऐसे में प्रशासन और नगर निगम की कोशिश ये रहती है कि जो लोग आते हैं, बाहरी लोग आते हैं, उन लोगों को अस्पताल के बाहर या फिर चौक चौराहे जो होते हैं वहां पर अलाव जलाया जाए, जिससे उनको थोड़ी सी राहत दी जा सके। क्योंकि ज्यादा राहत तो दे नहीं सकते, क्योंकि रैन बसेरों में उनका इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन उसके साथ ही गर्मी के लिए यानी कि आग जलाकर उनको सर्दी से थोड़ी सी राहत देने की जो कोशिश है वो रहती है। लेकिन अभी जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों का जो अनुमान है कि 12 दिसंबर के बाद और भी ज्यादा ठंड पड़ने वाली है ग्वालियर चंबल संभाग में। बिल्कुल जाहिर सी बात है, नगर निगम को और भी इंतजाम करने पड़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नासिर, रुक कर लेते हैं शालिनी का। शालिनी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो इंदौर का क्या है वेदर अपडेट? आकांक्षा, देखिए जिस तरह से लगातार वे बंगाल में तूफान के आसार बने हुए हैं, उसका असर खासतौर पर इंदौर पर देखने को मिल रहा है। नमी आई है और उसके चलते एकाएक जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान इस समय शहर का 10 डिग्री और अधिकांश तापमान की अगर मैं बात करूं तो वो 21 डिग्री के आसपास बना हुआ है। आने वाले 2-3 दिनों के अंदर इंदौर शहर के अंदर बूंदाबांदी के आसार खासतौर पर व्यक्त किए गए हैं। इसके साथ ही बादल जो है वो छाए रहेंगे और यही इसी तरह की ठंड की अपेक्षा बीते कई दिनों से की जा रही थी, जिसकी सुबगाहट के साथ एक अच्छी दस्तक जो है वो इंदौर शहर में अब शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने कहा है कि 15 दिसंबर के बाद इंदौर शहर के अंदर कड़ाके की ठंड रहने वाली है और उसके आसार अब नजर भी आ रहे हैं। अलग अलग पैमाने पर ठंड को लेकर तैयारियां जो है वो कर ली गई है। इंदौर नगर निगम ने जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पर, जहां पर
लोग रहते हैं, ठहरते हैं वहाँ पर अलाव की व्यवस्था के साथ ही मंदिरों में हम देख रहे हैं कि अब भगवान को स्वेटर पहनाना जो शुरू कर दिया गया है, यानी भगवान के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं जो है अब वो मंदिर में देखने को मिल रही है। और यही बताने के लिए काफी शालिनी समझा सकते हैं इंदौर वासी अभी गुलाबी ठंडक का मजा ले रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने साफ कहा है कि कड़ाके की ठंड का भी असर उन्हें झेलना पड़ेगा। आप तीनों का ही शुक्रिया वेदर अपडेट के लिए।